हेलो फ्रेंड्स, आज लेके आए आप लोगों के लिए हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और सब्जेक्ट आपका है सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। और देखो, इसमें आपको पता ही है कि हम लोग आपको यूनिट आपका थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड में आपके 3 लेक्चर हुए हैं और ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। यूनिट थर्ड के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमने ले लिए हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं आगे क्वेश्चन कैसा रहता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है परिवार का समूह, व्यक्तियों का अंतर्वैयक्तिक समूह, एक निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोग, जो एक ही धर्म और जाति से जुड़े हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा सेकंड है, किस समाजशास्त्री ने समाज की परिभाषा में रीति रिवाज, कार्य प्रणालियाँ, अधिकार, पारस्परिक सहयोग, सामाजिक विभाग, व्यवहार के नियंत्रण एवं स्वाधीनता की विशेषताओं का उल्लेख किया है? थोड़ा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड मैकआइवर तथा पेज। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, किसने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? तो ये बात जो कही गई है वो आपकी किसने कही है? मैकआइवर तथा पेज ने कही है, रॉबर्ट बिरस्टेड ने कहा है, या लिंटन ने कहा है, या किंग्सले डेविस ने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मैकआइवर तथा पेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में हमारा 4 रहेगा कि समाज एक अमूर्त धारणा है, एक कथन किसका है? तो मैकआइवर तथा पेज का है, र्यूटर का है, बिडिंग्स का है, बोगार्ट्स का है? तो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा र्यूटर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में 5 हमारा है, समाज अमूर्त क्यों है? तो समाज जो अमूर्त है वो आपका सामाजिक संबंधों के कारण है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, सामाजिक संबंधों के कारण। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी समाज की विशेषता नहीं है? तो समाज की जो विशेषता नहीं है वो स्थायी प्रकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा, स्थायी प्रकृति। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाज का लक्षण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अपरिवर्तनशील समाज का लक्षण नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन हम 8 देखते हैं, समाज से बिल्कुल भिन्न एक समाज कोई ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा र्यूटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हम 9 देखते हैं, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, ये परिभाषा किसकी है? तो बेटा इसकी राइट आंसर होगा वो आपका होगा बोगार्ट्स। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा बोगार्ट्स। चलिए क्वेश्चन में हम 10 देखते हैं, समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, किसने कहा है? इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा किंग्सले डेविस। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 11 है, समुदाय की पहचान ये है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत करता है, ये कथन किस समाजशास्त्री का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा किंग्सले डेविस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा आपका? किंग्सले डेविस। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हम 12 देखते हैं, किसी समति क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन में संपूर्ण संगठन को ही समुदाय कहा जाता है, ये कथन किस विद्वान का है? तो बेटा जी आगवर्न तथा निमकॉफ का है, मैकआइवर तथा पेज का है, ग्रीन का या बोगार्ट्स का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आगवर्न तथा निमकॉफ इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? तो सामान्य जीवन समुदाय की विशेषता होती है,
निश्चित भूभाग ये भी समुदाय की विशेषता होती है। विशेष उद्देश्यों की पूर्ति ये समुदाय की विशेषता नहीं है बेटा, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति ये समुदाय की विशेषता नहीं है। विशेष नाम भी हो सकता है, लेकिन विशेष उद्देश्यों की जो पूर्ति होती है वो हम बोल सकते हैं संगठन या जो संस्था होती है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई उसका कोई विशेष उद्देश्य हो। सही है, तो ये फिलहाल समुदाय की विशेषता विशेष उद्देश्य की पूर्ति नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समुदाय की विशेषता नहीं है? निश्चित भूभाग है, सामुदायिक भावना ये भी है, सामान्य जीवन ये भी है, ऐच्छिक सदस्यता ये इसकी विशेषता नहीं है। जो ऐच्छिक सदस्यता है ये आप संगठन या समिति की विशेषता है, ना कि इसकी समुदाय की। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 15 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय है? गांव, परिवार, स्कूल, जाति। तो जो गांव है वो आप समुदाय की विशेषता नहीं है, गांव जो है वो समुदाय की विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। लघु समुदाय की अवधारणा किस विद्वान की है? अगस्त्य काम्टे की है, दुर्खिम की है, सोरोकिन की है, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हम 17 देखते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार लघु समुदाय की विशेषता है, तो लघुता है, आत्मनिर्भरता है, सजातीयता है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हमारा 18 रहेगा कि समिति व्यक्तियों का वह समूह है जो एक समान उद्देश्य अथवा उद्देश्यों के समूह के प्राप्ति के लिए संगठित होता है। यह कथन किस विद्वान का है? मैकाइवर तथा पेज का है, गिलिन और गिलिन का है, फेयर चाइल्ड का या बोगार्ट्स का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा मैकाइवर तथा पेज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करने वाले समूह को सहमति कहा जाता है। सम्मति होगा यहाँ पर, सहमति नहीं है, क्या होगा आपका? समिति होगा, समिति होगा आपका। सही है, समिति कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा बोगार्ट्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हम 20 देखते हैं। हम समिति के सदस्य हो सकते हैं परंतु संस्थाओं को नहीं, किसने कहा है? तो ये जो बात जो बोली वो आपकी मैकाइवर तथा पेज के द्वारा ये बात कही गई है, मैकाइवर तथा पेज के द्वारा। चलिए क्वेश्चन में हम 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है? तो सुनिश्चित नियम ये समिति की विशेषता होती है। निश्चित उद्देश्य ये भी समिति की विशेषता होती है। स्थायी स्वभाव ये समिति की विशेषता नहीं है। औपचारिक संगठन ये समिति की विशेषता है। तो यह नहीं पूछा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हम 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति की विशेषता नहीं है? मानव समूह समिति की विशेषता है, निश्चित उद्देश्य भी है। निश्चित भूभाग ये समिति की विशेषता नहीं है। निश्चित भूभाग जो है ये आपकी समुदाय की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। किसकी विशेषता है? समुदाय की विशेषता है, ये समुदाय की विशेषता है आपकी ये। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 23 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? तो स्कूल, विवाह, एक कल्याणकारी संगठन, एक मसाल, जुलूस। तो जो विवाह जो है वो आपकी समिति नहीं होगी, न स्कूल आपकी समिति होगी। एक कल्याणकारी संगठन जो होता है उसको हम समिति कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हम 24 देखते हैं। संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो संस्था शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो आपका हार्वर्ड स्पेंसर ने किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन में हम 25 देखते हैं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां ही सामाजिक संस्था है। यह परिभाषा किसकी है? मैकाइवर तथा पेज की है, आगवर्न तथा निमकॉफ की है, मेरिल तथा एलरिज की है, सैरिफ और सैरिफ की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा आगवर्न तथा निमकॉफ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 26 रहेगा। समाज द्वारा स्थापित नियमों और कार्य प्रणालियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे बेटा हम संस्था बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा संस्था। चलिए क्वेश्चन में हम 27 देखते हैं। संपूर्ण संस्था की
अवधारणा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने दी, आर के मार्टन ने दी, इरविंग गॉफमैन ने दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा इरविंग गॉफमैन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये एक सामाजिक संस्था होती है, मूर्त होती है, अमूर्त होती है, व्यक्तियों का एक समूह है, एक संगठन है। तो जो एक सामाजिक संस्था जो होती है वो आपकी अमूर्त होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? तो मूर्त प्रकृति जो है ये संस्था की विशेषता नहीं होती है। बाकी सामूहिक स्वीकृति ये भी संस्था की विशेषता होती है। सांस्कृतिक उपकरण ये भी संस्था की विशेषता होती है। और नियमों की व्यवस्था ये भी संस्था की विशेषता होती है। लेकिन मूर्त प्रकृति जो होती है संस्था की विशेषता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन में हम 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था है? परिवार संस्था है, परिवार हाँ संस्था है, विवाह भी एक संस्था है, धर्म भी एक संस्था है। लेकिन उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी नहीं, सभी इसका राइट आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन में हम 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति तथा संस्था दोनों है? परिवार, हाँ परिवार, समिति तथा संस्था दोनों है, ये सही है। राजनीतिक दल जो है ये सिर्फ आपकी संस्था तो हो सकती है, सही है। बाजार, कारागार ये सभी आपके गलत होंगे। लेकिन परिवार जो है समिति और संस्था दोनों ही हैं। चलिए क्वेश्चन में 32 देखते हैं। निम्न में से किसके सदस्य नहीं होते? तो परिवार के सदस्य होते हैं, सही है। संस्था के सदस्य नहीं होते, सही है, संस्था के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन नंबर 2 इसके राइट आंसर होगा। संस्था के सदस्य नहीं होते, समुदाय समिति के सदस्य होते हैं और समुदाय के सदस्य होते हैं, लेकिन संस्था के सदस्य नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हम 33 देखते हैं। किसने कहा है समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको होगा मैकाइवर तथा पेज। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा मैकाइवर तथा पेज। चलिए क्वेश्चन में हम 34 देखते हैं। जब कुछ व्यक्ति सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीपता अनुभव करते हैं तब उसे समूह कहा जाता है। ये कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका मैकाइवर तथा पेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से आप किसे सामाजिक समूह कहेंगे? विवाह को सामाजिक समूह नहीं कहेंगे, सही है। इसके विवाह इसका राइट आंसर नहीं होगा। जन दिवस पार्टी ये भी नहीं होगा। क्रियाशील भीड़ ये भी नहीं होगा। समाज सेवी ये इसका राइट आंसर होगा। समाज सेवी इसको हम सामाजिक समूह कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 36 है। सामाजिक समूह होगा, यहाँ पर क्या होगा? समूह होगा आपका, यहाँ पर समूह होगा। सामाजिक समूह को अंततः बाह्य समूहों में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा WG समनर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 37 है। वह समूह जिसमें हम दूरी एवं संदेश बना कर रखते हैं ये कहलाता है क्षेत्रीय समूह, बाह्य समूह, लंबवत समूह या द्वितीयक समूह? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा बाह्य समूह। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा बाह्य समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 38 रहेगा। किसने कहा है अपनेपन की भावना किसी व्यक्ति को किसी अंतः समूह का सदस्य बनाती है तथा बाहरी समूह से पृथक करती है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा समनर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। तो प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दी है वो चार्ल्स एच कूले ने दी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 40 है। प्राथमिक समूह की कौन सी विशेषता नहीं है? तो प्राथमिक समूह की जो विशेषता नहीं होती है वो आपकी होती है संबंधों की स्थायी प्रकृति। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 41 देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? तो जो औपचारिक संबंध है ये प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किसने कहा है वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट बीरस्टेड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है? तो आपको औपचारिक संबंध होगा। औपचारिक संबंध ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है। निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक समूह की विशेषता है? तो द्वितीयक समूह की जो विशेषता है वो आपके सामान्य हित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्वितीयक समूह से संबंधित नहीं है? तो वो आपकी नहीं है कौन सी? वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।